किसान एवं बागवान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कृषक मित्रों, हमारे प्रदेश में फल पौधों की खेती काफ़ी लंबे समय से की जा रही है और वर्तमान समय में फलदार पौधों की व्यावसायिक स्तर पर खेती करने के लिए इसके क्षेत्रफल और इसकी तकनीक में दिनों दिन सुधार हो रहा है। और जब हम बात करते हैं फलदार पौधों की खेती के बारे में, तो फल पौधों में गुठलीदार फल पौधों का एक विशेष महत्व है। और आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि गुठलीदार फल पौधों में किस प्रकार हम उनकी सिधाई और काट छांट का काम करें, और इस पर जानकारी देंगे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में उद्यानिकी विभाग में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत डॉक्टर एन.डी. नेगी, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि गुठलीदार फल पौधों में सिधाई और काट छांट का काम कब करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और इसकी क्या उपयोगिता और महत्व है, जिससे हमारे बागवान अपने पौधों को सही आकार दे सके और उन्हें फलन प्रक्रिया की ओर सही तरीके से बढ़ा सके। डॉक्टर एन.डी. नेगी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज के विषय में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि गुठलीदार फल पौधों में सिधाई का क्या महत्व है और इन पौधों में सिधाई का काम कब करना चाहिए और किन किन अवस्था में सिधाई के क्या क्या काम रहते हैं, ताकि किसान अपने बगीचे में पौधों को सही आकार दे सके। जहाँ तक फलदार पौधों की सिधाई और कटाई छटाई का सवाल है, ये बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक कार्य रहता है जब आप व्यावसायिक तौर पर करते हैं। जहाँ तक सवाल है कि गुठलीदार पौधों में किस प्रकार से सिधाई करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, ये हम जब पौध को पौधशाला से लेते हैं उसके बाद से ही सिधाई का कार्य शुरू होता है। गुठलीदार फलों में सिधाई का कार्य थोड़ा हम सेब प्रजाति के फलों से अलग तरीके से करते हैं। पीच जो आड़ू, इसमें जो गुठलीदार फलों में आते हैं, आड़ू है, नेक्ट्रिन है, नेक्ट्रिन जो आड़ू की तरह ही होता है वो भी, और प्लम है, खुमानी है और चेरी है। ये गुठलीदार फलदार पौधों को जो सिधाई का कार्य है, ये सेब की तरह ही पतझड़ के महीने में करते हैं। इसके जो तरीके होते हैं, तरीके तो जो 3 तरीके के जो चलते आते हैं वही हैं, जिसमें सेंट्रल लीडर सिस्टम है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम है और एक ओपन सिस्टम है। गुठलीदार फलों में चेरी को छोड़कर बाकी जो आड़ू, नेक्ट्रिन, प्लम और खुमानी, इनमें हम ओपन सिस्टम का जो तरीका है वो अपनाते हैं। इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि आपका रेगुलर फल पौधे को आपको आकार देना, उस पे जो आपकी फलन प्रक्रिया है उसको रेगुलेट करना, और जो आप बाकी कार्य करते हैं, जैसे आप जब पौधा बड़ा हो जाता है तो प्रूनिंग करना, स्प्रे करना, और जो सूर्य की किरणें हैं वो फल के हर पौधे के हर कोने तक पहुँचे, इसके लिए आपको सही आकार देना ज़रूरी होता है। जो ओपन लीडर सिस्टम होता है या ओपन सेंटर सिस्टम होता है, इसके लिए आप पहले साल जब आप पौधशाला से पौधे को लाके रोपित करते हैं अपने बगीचे में, उसको 60 सेंटीमीटर कम से कम हाइट हो, वहाँ से आप हेड बैक कर देते हैं। जो 1 साल बाद, जो दिसंबर जनवरी का अगले साल जो दूसरा साल आता है, उसमें 3 टहनियों को, जो ज़मीन से लगभग 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई में 3 टहनियों को बराबर के उचित दूरी पर रखते हुए हेड बैक कर देते हैं, और उसके ऊपर अगले 2-3 साल तक 3-4 टहनियों को और फैलाते हुए बाहर की ओर खोल देते हैं। ये 2 साल पुराना प्लम का पौधा है। इसमें जो हम ट्रेनिंग करते हैं उसको हम ओपन लीडर सिस्टम बोलते हैं। इसमें हम बीच वाले टहनी को ऐसे निकाल देंगे, और जो साथ में 2 टहनियाँ, इनको सिर्फ हेड बैक करेंगे, और उसके साथ लगते टहनी को भी निकाल देंगे, नीचे इसको भी निकाल देंगे, और तीसरी जो शाखा हैं इसको हम चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो आप काट भी सकते हैं। ये इतना सा काम हमने दूसरे साल के पौधे को करना है। प्रूनिंग की जो प्रक्रिया होती है वो आड़ू में थोड़ा अलग करते हैं। प्लम और खुमानी का लगभग एक जैसा ही है, और चेरी को बहुत कम काट छांट की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा हेडबैक भी नहीं करते हैं। चेरी में उन्हीं टहनियों को काटा जाता है जो बहुत सारा आपके या बीमार हैं या बहुत एक दूसरे से जकड़े हुए हों, एक दूसरे के ऊपर शेड डाल रहे हों, उनको हम थिनिंग आउट कर देते हैं, ज़्यादा हेडबैक नहीं करते। जो सिस्टम होता है ट्रेनिंग का सिस्टम, चेरी में भी सेब की तरह ही मॉडिफाइड लीडर सिस्टम करते हैं। लेकिन अब सिधाई के बाद काम कहा जाता है काट छांट का, प्रूनिंग का। तो गुठलीदार फल पौधों की प्रूनिंग भी क्या प्रशिक्षित प्रूनर से ही करवानी चाहिए, और किन अवस्था में, जैसे अलग अलग आपने बात की, आड़ू है, खुमानी है और चेरी है और इसके अलावा प्लम है, तो इनमें क्या बस काट छांट का काम भी एक जैसा ही रहता है या अलग अलग प्रक्रिया है?
और कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, और ताकि बढ़िया उसमें व्यावसायिक स्तर पर फलन भी मिले, फल से लाभ मिले, एक बढ़िया तरीके से हमारे किसान बागवान कैसे जो है प्रूनिंग करें। जहाँ तक गुठलीदार फल पौधों की बात आती है, आड़ू सबसे पहले फल देता है। आड़ू जब आप बगीचा लगाते हैं उसके 2 या 3 साल बाद फल देना शुरू करता है। जब आपकी आकार दे दिया आपने उसको, ओपन सिस्टम में आपने आकार देने के बाद जो फलन प्रक्रिया शुरू होती है, आड़ू को हम सबसे ज़्यादा प्रूनिंग या थिनिंग आउट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें जितनी नई शाखाएं हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि जो फलन प्रक्रिया है आड़ू प्रजाति के फलों में अलग होता है, जैसे सेब में होता है उस तरह का नहीं होता। आड़ू में जो फल लगता है वो 1 साल पुराने टहनी में लगता है। उसको रेगुलेट करने के लिए, उस क्रिया को क्रियान्वित करने के लिए हमें हर साल और हैवी प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है आड़ू और नेक्टरिन में बनिस्बत आपके खुमानी और प्लम की बजाय। इसके लिए हम प्रूनिंग अवश्य करें और थिनिंग आउट जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करें, और इतनी हैवी भी ना करें कि अब आपकी वनस्पतिक ग्रोथ जो वृद्धि है वो बढ़ जाए, और इतनी लाइट प्रूनिंग भी ना करें, क्योंकि इसमें जो होता है जितनी शाखाएं निकलेंगी, नई शाखाएं, उन्हीं में फल लगेगा, और फल का जो आकार है अगर आपकी थिनिंग आउट नहीं होती है आड़ू में तो वो उनका आकार छोटा रहता है। और जहाँ तक खुमानी का सवाल है, खुमानी में नए साल वाले टहनी में भी फल आता है, और जो स्पर जो जैसे सेब में बनता है वैसे ही स्पर भी बनते हैं खुमानी और प्लम में। इसीलिए खुमानी और प्लम को थोड़ा थिनिंग के साथ हेडिंग बैक प्रूनिंग जो है वो करनी चाहिए। इसके साथ साथ चेरी में जो है आपके फल जो लगता है आपका नए शूट्स में भी लगता है, पुराने स्पर में भी लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा हैवी प्रूनिंग ना करें। चेरी में से सिर्फ वही टहनियों को काटें जो बीमारी हो या बीमार हों, या एक दूसरे से आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हों, या एक दूसरे टच कर रहे हों। पर जो निचले क्षेत्र हैं जहाँ पे आड़ू के जो जल्दी लगने वाले वैरायटीज़ है, जैसे फ्लोरिडा सन है, अर्ली ग्रांडे है, इनकी आप दिसंबर के 2nd वीक में जब पतझड़ होने के बाद प्रूनिंग करें, क्योंकि इनकी जो फ्लावरिंग का समय है जो निचले कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ये जनवरी 2nd वीक से शुरू हो जाता है। इसीलिए इनकी प्रूनिंग जल्दी कर लें। रही बात खुमानी और प्लम और चेरी, इनको आप जनवरी के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो फ्लावरिंग का टाइम है फरवरी या मार्च में होता है। और जो बागवान जिनको अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त हो, या कोई आप जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, उन्हीं से आप ये कार्य करें तो अच्छा है। और जब आप प्रूनिंग या कटाई छटाई कर रहे हैं तो 2-3 बातें जो जिनको ध्यान देने की बात होती है, जैसे आप कट कर रहे हैं तो मोटी टहनियों को ना काटें। अगर काटना ही पड़े तो उनको आप अच्छे से साफ़ तरीके से तेज़ धार वाले आरी से, प्रूनिंग सॉ जिसको बोलते हैं, उससे काटें। फिर उसके बाद उन गाँव को आप चौबाटिया पेस्ट है, मशोवरा पेस्ट है, या एक पेस्ट आप खुद भी बना सकते हैं जिसको बोलते हैं हम, जिसमें 3 चीज़ें लगती हैं, अलसी का तेल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या भुजा चूना। इनकी जो मात्राएं होती है वो 1 लीटर अलसी का तेल लें, 2 किलो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लें, और 3 किलो भुजा चूना। इन तीनों को मिला के एक पेस्ट बना दें, गोल बना दें। उस गोल को आप जितने भी घाव बनाएं उनको आप उनसे लेप कर दें। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप गोबर और मिट्टी से उन घाव को अच्छे से बंद कर दें, ढक दें, ताकि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहे। और तीसरी बात है कि जब आप प्रूनिंग कैंची जिसको कहते हैं, प्रूनिंग सॉ, वो साफ़ रखें। प्रूनिंग करने के बाद उन कैंचियों को धो दें। धोने के बाद थोड़ी सी आप ऑयल या कड़वा तेल जो होता है वो लगाएं, उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, उसको अच्छे से साफ़ करके साफ़ रखें। और घाव बनाते समय ज़्यादा घाव पौधों में ना बनाएं। हाँ डॉक्टर नेगी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी हमारे बागवानों को दी कि वो पौधे की अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रजातियों के गुठलीदार पौधों में सिधाई और काट छांट किस प्रकार करें। लेकिन अब कोई नया बागवान है जो इस व्यवसाय को व्यावसायिक स्तर पर शुरू करना चाहता है, तो वो किस प्रकार से जो है अपने पौधों को नर्सरी से अपने बगीचे में स्थापित करें, और उनके सिधाई का ध्यान किस प्रकार रखें, और अगर वो प्रूनिंग का प्रशिक्षण लेना चाहे तो वो कहाँ से ले सकता है, और कितनी अवधि में वो ये पूरी तकनीक सीख सकता है, और अपने बगीचे की वो सही देख रेख कैसे करे ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके और व्यावसायिक लाभ के तौर पे जो है इस गुठलीदार फल पौधों की बागवानी को कर सके। जो किसान बागवान इस व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है, इसमें कोई एक निश्चित अवधि तो नहीं होती है कि आप 1 साल में ट्रेनिंग में निपुण हो जाओगे। ट्रेनिंग प्रूनिंग में ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें
जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे सरकार भी, हमारी यूनिवर्सिटी भी ट्रेनिंग्स भी देती रहती है, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है। इसके लिए आप प्रसार निदेशालय, हमारे हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का जो प्रसार निदेशालय, उनसे संपर्क कर सकते हैं, या गांव के किसी ब्लॉक से या कृषि विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी प्रोग्राम हो, कोई प्रशिक्षण का शिविर चल रहा हो, तो वहाँ जाके आप किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। जहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, इसमें जो जागरूकता किसान में होनी चाहिए। किसान सीखना चाहे तो तब सीख सकता है। इसमें निपुणता लाने के लिए काफ़ी समय लगता है, वर्षों का काम है, क्योंकि इसमें जो फलन प्रक्रिया है सारे फलों में अलग अलग होती है। अगर आप एक बार गलत प्रूनिंग कर दोगे तो उसको ठीक करने में भी बहुत टाइम लगता है। ट्रेनिंग भी गलत हो गई, सिदाई का काम भी गलत हो गया, तो उसमें भी आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप जागरूक रहें। कहीं भी प्रशिक्षण, कोई भी सरकारी संस्था है या कोई भी कृषि विभाग है, बागवानी विभाग है, या ब्लॉक से कोई प्रशिक्षण होता है, तो आप उनके अधिकारियों से संपर्क करें, या किसी कृषि विज्ञान केंद्र में ऐसी प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, उनके संपर्क में रहें, वहां जाके अपने विशेषज्ञों से सलाह लेते रहें। डॉक्टर एन डी नेगी, आपने आज के कार्यक्रम में हमारे किसान बागवानों को गुठलीदार फल पौधों में सिधाई और काट छांट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका धन्यवाद। कृषक मित्रों, आज के अंक में हमने आपके साथ जानकारी साझा की गुठलीदार फल पौधों में सिधाई और काट छांट के बारे में। जैसा कि डॉक्टर एन डी नेगी ने बताया कि हमें गुठलीदार फल पौधों में सिधाई और काट छांट का काम जब पौधा सुषुप्त अवस्था में हो, यानी कि सर्दी की ऋतु में करना चाहिए, और किसी प्रशिक्षित प्रूनर से ही हम ये काम कराएं, ताकि पौधों को हम सही आकार दे सके और बढ़िया तरीके से उसकी बढ़भार के साथ वो सही फलन प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ किसान समय समय पर इसका प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, वो हमारे किसानों बागवानों को प्रशिक्षण देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से हमारे बागवानों को ज़रूर लाभ हुआ होगा, और इस जानकारी को वो अपने बागीचों में इस्तेमाल भी करेंगे, ताकि वो अपने पौधों से व्यावसायिक लाभ अर्जित कर सके। इसी के साथ आज के अंक को यहीं पर संपन्न करेंगे। अधिक कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए दूरदर्शन शिमला। मुझे अनुमति दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।